morning students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In previous classes we have seen about the interview method. Now it is completed. Then next we have seen about the questioning. In that questioning, questionnaire is completed. Opinions I have told that it is just opinion, detail is not given. And today's class we will see about the attitude scale and composite scale. That means इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग पढ़ेंगे टू टाइप्स के स्केल पढ़ेंगे अपन इसमें. फर्स्ट इज़ व्हाट लाइकर्ट स्केल एंड सेकेंड इज़ व्हाट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. ठीक है, एटीट्यूड स्केल करके आप लोग हेडिंग डालना, फिर उसके बाद उसमें टू टाइप्स लिखना, लाइकर्ट स्केल एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. ओके, लाइकर्ट स्केल मैं आप लोग को क्वेश्चनर में बताई थी ना, लाइकर्ट क्वेश्चंस. यहाँ पे लाइकर्ट क्वेश्चंस में बताई थी. ठीक है, यही इसका डेफिनेशन है. लाइकर्ट क्वेश्चन हेल्प्स टू नो हाउ स्ट्रांगली द रिस्पोंडेंट एग्रीज विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. These questions help to assess how respondent feels towards certain issues and services. ठीक है, लाइकर्ट क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है उसके लिए जो रिस्पोंडेंट है वो कितना स्ट्रांगली अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, उसको अपन देखते हैं लाइकर्ट स्केल में. ठीक है, जैसे कि स्ट्रांगली अग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री. इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अगर स्ट्रांगली अग्री करते हैं किसी चीज़ पे तो हम लोग कौन सा पॉइंट देते हैं, 1 पॉइंट. अगर सिर्फ एग्री करते हैं सो 2 पॉइंट्स. देन अनसर्टेन रहते हैं, मतलब कि क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो अग्री हैं या डिसअग्री हैं, इसलिए उसको 3 नंबर में दिया जाता है. दैट इज़ व्हाट uncertain. Okay, then fourth number it is what disagree. If the respondent disagree with the particular statement, then we have to provide 4 number. Okay, then next is the strongly agree. In that condition we have to provide 5 number. Okay, so this is about the Likert scale. ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन और क्या क्या है. इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है लाइकर्ट स्केल का. सॉरी, डिसएडवांटेजेस दिया है वो अपन देखते हैं. ओके, मीन्स अगर एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ से डेफिनेशन देखने के बाद अपन डिसएडवांटेजेस देखेंगे. ठीक, इन लाइकर्ट स्केल रिस्पोंडेंट्स में फील फोर्स टू आंसर द क्वेश्चन अगेंस्ट ऑल प्री प्लान्ड आइटम्स एंड देयर कैटेगरीज. ठीक है, लाइकर्ट स्केल में जैसे कि 5 कैटेगरीज दिए रहते हैं तो वो प्री प्लान्ड रहता है और रिस्पोंडेंट को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ 5 कैटेगरी में ही वो क्या करेंगे, आंसर करेंगे, उसके अलावा कोई अदर आंसर नहीं करेंगे. ओके, फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट में नॉट बी फुल्ली असेस्ड ड्यू टू रिसर्चर्स प्री प्लान स्टेटमेंट एंड कैटेगरीज. ठीक है, रिसर्चर क्या करता है, वो खुद के प्लान और कैटेगरीज पे क्या करता है, ध्यान देता है और वो रिस्पोंडेंट की फीलिंग्स को प्रोमोट या तो फिर उसको बढ़ावा नहीं देता है. ठीक है, वो सिर्फ अपना स्टेटमेंट और अपने कैटेगरीज को ही ध्यान देता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन जस्टिफाइंग द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड न्यूमेरिकल असाइन टू दीज कैटेगरीज. ठीक है, रिस्पोंडेंट को क्या होता है कि डिफ़िकल्टीज होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 ऑप्शन है आंसर करने के लिए और वो अपने फीलिंग्स या अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 ऑप्शन है आंसर करने के लिए और उसी 5 ऑप्शन में ही रिस्पोंडेंट को क्या करना है, आंसर करना है. ओके, कैजुअल अप्रोच ऑफ रिस्पोंडेंट इन दिस स्किल्स में प्रोवाइड मिसलीडिंग डाटा. मीन्स अगर जस्ट कैजुअली अप्रोच करेंगे रिस्पोंडेंट को, मतलब कि उनका वो नहीं रहेगा, फीलिंग्स नहीं रहेगा, ज़्यादा इंटेंशन भी नहीं रहेगा रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करने का, देन इट विल बी प्रोवाइड मिसलीडिंग डाटा. ओके, यहाँ पे डाटा क्या हो सकता है, मिसलीड हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी लाइकर्ट स्केल. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. ठीक है, एटीट्यूड स्केल में अपन 2 टाइप्स के स्केल देख रहे हैं ना. फर्स्ट इज़ व्हाट लाइकर्ट स्केल एंड सेकेंड इज़ व्हाट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. डिफरेंशियल इस वर्ड को देखना. ठीक है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक नाउअडेज. ठीक है, इसमें अपन जो है ना डेफिनेशन उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज़ अ टाइप ऑफ रेटिंग स्केल डिज़ाइन टू मेजर द कोनोटेटिव मेजरिंग of objects, events and concept. These connotative are used to derive respondents attitude towards object, events and the concept. ठीक है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज अ टाइप ऑफ राइटिंग स्केल डिजाइन टू मेजर द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोनोटेटिव दैट मीन्स अपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसका रिप्लाई अपोजिट क्या हो सकता है, अपना स्टेटमेंट रिस्पोंडेंट तो कोई भी स्टेटमेंट में क्या दे सकते हैं, यस, और यस का अपोजिट क्या है, नो। ठीक है, तो ये क्या है, कोनोटेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो 2 टाइप्स के इसके कोनोटेटिव क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्ड हो सकते हैं। ओके, सो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है, टू मेजर द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोनोटेटिव मीनिंग हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स है उसका भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकते हैं। वैसे ही कॉन्सेप्ट है उनका भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं या मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम किया गया है, कोनोटेटिव दिया गया है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि बहुत सारे दिए हैं, गुड, बैड, काइंड, क्रूएल, वाइज, फुलिश, ब्यूटीफुल, अगली, हैप्पी, सैड, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, विलिंग, अनविलिंग, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग किसी भी फिनोमिना का दिया जाता है। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अ कन्वीनियंट मेथड टू असेस द बिलीव्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ इन क्वालिटेटिव फॉर्म। ठीक है, हम लोग क्वांटिटेटिव फॉर्म में किसी भी बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर वो गुड में आंसर कर रहा है तो 1 नंबर, बैड में आंसर कर रहा है दैट मीन्स 0 नंबर। तो ऐसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि वहाँ पे 2 ही ऑप्शंस हैं, गुड और बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ना। कोनोटेटिव मीनिंग है मतलब एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एडमिनिस्टर करने में हम लोग को क्या होगा, ईजिली पड़ेगा। प्रोवाइड्स रीजनेबल, वैलिड एंड रिलायबल क्वांटिटेटिव डाटा। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। Here first is, it is difficult to select the relevant concept which are appropriate for any given investigation. रिलेवेंट कॉन्सेप्ट करना इसमें क्या होता है, सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मीन्स रिलेवेंट कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कोई भी कॉन्सेप्ट है, सपोज गुड है, ठीक है, तो उसका अपोजिट, ये तो इजी है तो ईजिली हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कई कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग ढूंढने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सही है, कौन सा उसका अपोजिट होगा, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू फाइंड अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव पेयर्स। ठीक है, जैसे कि गुड, बैड, काइंड, क्रूएल, तो ऐसे पेयर अपन को जानने में भी थोड़ा सा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है और डिफ़िकल्टीज होती है रिसर्चर को। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, एटीट्यूड स्केल के बाद उसी में था ना विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, तो वो क्या होता है अपन देखते हैं। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड psychomotor response scale which is a measurement instrument for subjective characteristics of attitude that can be directly measured. It has 10 centimeter line and its marks semantic opposite. ठीक है, ये जो है विजुअल एनालॉग स्केल, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स स्केल है एक। ठीक है, जिसमें क्या होता है 10 सेंटीमीटर क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, और पर सेंटीमीटर लाइक 1 है, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। ठीक है, तो सब में क्या होता है, पॉइंट्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और जो 1 है और जो 10 है, ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है, उन दोनों का जो पॉइंट है और जो स्टेटमेंट है या वर्ड है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम बना है वो देखो, फर्स्ट में क्या है, नो पेन है, और लास्ट में क्या है, वर्स्ट पेन है। सपोज करो जो नो पेन है वो क्या है, 0 है, ठीक, और जो वर्स्ट पेन है वो क्या है, 10 है। ठीक है, तो इनके बीच में नंबर्स क्या क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, देन लास्ट वाला वर्स्ट पेन क्या है, 10 है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2, 4, 6, 10, 6, 8 आएगा। ठीक है, तो उसमें और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, नो पेन है, फिर उसके बाद 2 में अपन डाल सकते हैं माइल्ड पेन, देन 4 में अपन क्या कर सकते हैं, मॉडरेट पेन, देन 6 में अपन क्या कर देते हैं, सीवियर पेन, देन नेक्स्ट उसके बाद 8 में अपन क्या कर देते हैं, और उससे ज़्यादा इंटेंस पेन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपन का 10th आएगा, उसमें कौन सा पेन आएगा, वर्स्ट पेन एवर। ठीक है, तो ऐसा क्या रहता है विजुअल एनालॉग स्केल में, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसमें थोड़ा कम रहता है, और जो लास्ट वाला पॉइंट रहता है उसमें कंडीशन क्या रहता है, वर्स्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये
ऐसा ही 10 सेंटीमीटर का क्या रहता है, लाइन रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, उसको देखो, अ स्ट्रेट लाइन विच नो पेन एट वन एंड इन एंड द वर्स्ट पेन इमेजिनेबल एट अदर इंड्स इंडिकेट द विजुअल एनालॉग स्केल फॉर पेन। ठीक है, ऐसा ही पेन के लिए विजुअल एनालॉग स्केल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और यूजेस हैं, उसके थ्रू तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट इज़ वन, टू मेज़र द लेवल ऑफ पेन, एंजाइटी, मूड। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या है, पेशेंट के पेन लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि पेशेंट का पेन लेवल कैसा है। ठीक है, सपोज हम लोग उनको देते हैं 4 मार्क्स, तो उसमें हम लोग का जो पेशेंट का पेन लेवल क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ पेन है। ठीक है, अगर हम लोग उनको देते हैं 2 मार्क्स, दैट मीन्स दे आर हैविंग द माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, तो वैसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स एंड एंजाइटी लेवल को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू। ठीक है, देन टू मेजर दी अलर्टनेस, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सिवियरिटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, फंक्शनल एबिलिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेन, एंजाइटी और मूड का ही असेस कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको हम लोग असेस कर सकते हैं विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू। वो क्या क्या हैं, अलर्टनेस को असेस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप को असेस कर सकते हैं, सिवियरिटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स है उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल एबिलिटी किसी भी पर्सन का कि वो कितना काम करने में एबल है नहीं है, उसको हम लोग असेस कर सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड towards the environmental condition, that also we can assess through visual analog scale. ठीक, then to choose the right dose of medicine for the treatment of disease, to determine the drug's effect on the patient, then for rating soft variables such as skill, confidence, quality of teamwork, इन सब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, सब में डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्लीप है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि नो पेन है उसकी जगह क्या कर सकते हैं, इनसोम्निया, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं सोता है, स्लीप 2 आवर्स, स्लीप 4 आवर्स, स्लीप 6 आवर्स, फिर उसके बाद लास्ट में लिख देंगे फुल्ली मतलब कि बिल्कुल ही नहीं सो पाते। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक विजुअल एनालॉग स्केल किसी भी चीज़ का भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शनल लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इंटेंस, तो ऐसे करके अपन बना सकते हैं। ओके, कोई भी टॉपिक अपन ले सकते हैं इसमें, जैसे स्किल है, क्वालिटी है, नॉलेज है, सबका बन सकता है। ओके, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यू हैव टू सी। ओके, मतलब ईजिली इसमें लिखा गया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस में क्या दिया है, रिलायबल मेथड है, ठीक है, वैलिड टूल है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। देन थर्ड इसके बोल रहे हैं, दिस स्केल इज़ मोस्ट वैल्यू व्हेन लुकिंग एट द चेंजेस विद इन इंडिविजुअल। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव रहता है, हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी इस में विजुअल एनालॉग स्केल में अपन मार्क्स पुट कर सकते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, दिस स्केल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दी कंपेयरिंग रिजल्ट स्कोर एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट सेम टाइम। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल का ही डाटा इसमें असेस कर सकते हैं ना, 1 by 1, ग्रुप में अपन असेस नहीं कर सकते। ठीक, देन while measuring pain the scale does not provide the patient chance to document an increase in pain, thus it creates a treatment bias। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग पेन के लिए यूज़ कर रहे हैं विजुअल एनालॉग स्केल को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, पेन का लेवल एकदम इंटेंस हो जाता है, कभी कभी लेवल इंटेंस होने के बाद फिर एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, बायस क्रिएट कर सकता है विजुअल एनालॉग स्केल में। ठीक है, देन इन मेजरिंग हाँ सेम चीज़ उसी में ही लिखा हुआ है सेकेंड वाले में भी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक, so here our questionnaire is completed. Next we will see about the observation. Once again I am also repeating this table na, because this table is very very important. Sorry, where it is, here. First we have completed interview method, then we have completed questionnaire. Next we will see about the observation method. Okay, in that we will see one by one all these topics. Okay, first is what, rating scale. We will see rating scale, I think I have explained in starting of data analysis ना, nominal ordinal scale आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, rating scale, checklist, anecdotes and video tapes, films, then क्लोज्ड सर्किट टीवी। ठीक है, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑब्जर्वेशन में। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स।